अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम आपको अपने टेस्टिमोनियल दिखाएंगे। क्या वो एजेंसी चला रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, टीम है उनकी या नहीं है, कितना टाइम लिया उन्होंने 1 के हिट करने में, कितना टाइम लिया उन्होंने 10 के हिट करने में, कितना टाइम लिया उन्होंने 100 के हिट करने में, प्लस उनका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई यूनिक चीजें नजर आ रही हो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिलहाल हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला बंदा है हमारे पास फसी, जो कि मेरा दोस्त था। हम लोग साथ स्कूल गए हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने साथ में क्रिकेट फुटबॉल खेली है, साथ ही इलाके में घूमते फिरते थे। जब काम स्टार्ट किया तो फिर दोस्त को आप सबसे पहले बताते हो, फिर दोस्तों को आप सबसे पहले ऐड करते हो इसके अंदर। फसी ने इसी कमरे से स्टार्ट किया था। और फसी, इससे पहले फसी का बैकग्राउंड क्या था। फसी ने बहुत सारी जॉब्स की माशाल्लाह से, बहुत मेहनती बंदा है और बहुत दिल लगा के काम करता है। जहां पे भी काम करता है मैं आज तक उससे कनेक्टेड हूँ। अभी भी वो मेरे क्लाइंट के पास जॉब कर रहा है जहां पे मैं जॉब किया करता था, और अब वो मेरी जगह वो काम कर रहा है। वहां पे वीडियोग्राफी कर रहा होता है, एडिटिंग कर रहा होता है दानियल शेख के पास। और दानियल भाई को पूरा का पूरा मैनेज कर रहा होता है, ब्रांड्स वगैरह भी देख रहा होता है, कैंपेन्स, पेमेंट्स वगैरह काफी सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। लेदर की फैक्ट्री में फसी जॉब करने जाता रहा और वहां पे उसको मिलते रहे कुछ 20 समथिंग हजार। कोविड आया तो फंसी की सैलरी कम होते 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 बहुत कम हो गई थी, डेज भी कम हो रहे थे और बहुत सारी और भी रॉकेट साइंस। तो फिर मैंने फंसी को बोला कि फंसी यार 7-8 हजार जो तुम्हें मिल रहे हैं, 10 हजार रुपये जो तुम्हें मिल रहे हैं, वो मैं भी दे सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास 25 हजार रुपये आ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई अपना नसीब किसी से जोड़ते हैं और एक और बंदा ऐड कर लेते हैं तो काम बढ़ जाएगा। आधे पैसे उसको दे देता हूँ। उस टाइम पे मेरी शादी वादी सब कुछ नहीं था, तो 25 हजार रुपये भी बहुत होते थे। फंसी ने कितने पैसे बनाए? फंसी तकरीबन अभी 1 लाख 2 लाख के अराउंड जॉब कर रहा है। डिफरेंट तरह की अर्निंग सोर्सेज है। वीडियो, पिक्चर्स, टेस्टिमोनियल्स ये अभी इतना रेलेवेंट नहीं है। फसी जॉब कर रहा है, एजेंसी नहीं है उसकी अभी तक। अजीम की टीम है, अजीम का ऑफिस भी है और रिसेंटली था, अभी उसने ऑफिस वगैरह बंद किया है कुछ रीजंस की वजह से। अभी वो वापस स्टार्ट कर लेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अजीम ने भी अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, हम लोगों ने भी अजीम के साथ मिलकर काफी पैसे बनाए। और अजीम ने 1 के हिट करने में कितना टाइम लिया था? अजीम ने पहले हमारे ऑफिस में जॉब की थी एज अ बिडर, फिर उसके बाद उसने डिफरेंट जगहों पे जॉब की, फिर उसके बाद उसने अपनी एजेंसी खोल ली, अपना ऑफिस खोल लिया। अजीम का पहले बैकग्राउंड था ही इसी चीज के अंदर, मतलब वो दूसरों के लिए जॉब करते, बिडिंग करते 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 जब उसको पता चला कि भाई हाँ मेरे पास मेरी बेड से क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो फिर उसने अपनी एजेंसी बनाई थी। तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे आ देते हैं टाइम टू हिट 10 के। 10 के हिट करने में कितना टाइम लगा होगा? आई गेस 10 महीने लगे होंगे अगर एवरेज 1 के कर रहा है वो। अजीम ने ना कोई बहुत खतरनाक तरीके से स्केलिंग नहीं की कि उसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट चल रहे थे। बैकग्राउंड क्या था अजीम का? अजीम का बैकग्राउंड था फार्मा से, जहाँ पे वो सेल्स किया करता था डोर टू डोर डॉक्टर्स के पास जाके। इसके अलावा अजीम ने भी फंसी की तरह बेतहाशा बहुत सारे काम किया हुआ है। ये हमारा था सबसे पहला ऑफिस। ये इस कमरे में ये फंसी बैठा हुआ है, देखो ये फंसी बैठा हुआ है, ये हुजैफा सुहेल बैठा हुआ है, ये तहामी बैठा हुआ है। ये सेम कमरा है जिसके अंदर अभी मैं बैठा हूँ राइट नाउ। अच्छा, एक सेटअप तो हमारा ये लगा हुआ था, ठीक है। दूसरा सेटअप बिल्कुल हम लोगों ने कंजूसी दिखा के ना इसी दीवार पे लगा लिए थे, तो बैक टू बैक कमरे लग गई थी हमारी और बीच में जाने की इतनी खास जगह नहीं होती थी। कितने पीसी लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5, 5 पीसी, सही है। तो 5 पीसी कमरे में लगाए हुए हैं। ये अब्दुलरहमान जेम्स है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे जिसने 100 के बनाए हुए हैं, हमारे उस टाइम पे काम सीख रहा था, फिर उसके बाद उसने अपना काम स्टार्ट कर लिया था। अब हम यहाँ पे कुछ, मेरे पास प्रोफाइल ये लगी हुई है कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है 100 के। मेरी प्रोफाइल पे ओरिजिनली 168 के 170 के हो चुके हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अपनी प्रोफाइल के ऊपर हम लोग इतना काम नहीं कर रहे होते, अपने पार्टनर्स की प्रोफाइल ज्यादा ग्रो करवा रहे होते हैं। आसिम की प्रोफाइल ग्रो हो रही है, उमर भाई की प्रोफाइल ग्रो हो रही है। एडिस यूट्यूब से क्लाइंट्स पकड़ता था, इसको मैंने बोला अब वक्त पे आ जाओ, 100 के हो चुके हैं इसके, अभी 200 के भी जल्दी हो जाएंगे। आई डोंट नो अभी अगर मैं खोलूँ तो मे भी 200 के हमें नजर आए। फुल टाइम वेब डेवलपर है, काम आउटसोर्स कर रहा होता है, काम नहीं आता, स्किल्स नहीं आती, कुछ भी नहीं आता इसको, बस काम आउटसोर्स कर रहा होता है। खिजर अभी अपनी एजेंसी चला रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। खिजर सलीम, जैन वरा। और खिजर सलीम जैन वरा का यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई होगी 6 साल पुराना। अगर आप मेरा ब्लॉग खोल के देखो, यहाँ पे ये रहा जैनवर और ये खड़ा हुआ है खिजर सलीम, जिनके स्कूल में मैं गेस्ट स्पीकर गया था। और ये पूरा का पूरा ब्लॉग आपको मेरे चैनल पे नजर आ जाएगा, जाके आप देख सकते हो। खिजर के बारे में भी हम और बात करेंगे। अम्माद यहाँ पर है, जो कि मैंने अभी आपको अपने ऑफिस में ऊपर बैठा हुआ था, अम्माद वो दिखाया था। 100 के हो चुके हैं अम्माद के, बल्कि 200 के 300 के हो चुके हैं माशाल्लाह से। अम्माद को एक क्लाइंट मिला था जिसने अम्माद को तकरीबन $80,000 का काम दिया था। अपवर्क के ऊपर है मौजूद वो, आप अगर जाके खुद भी देख सकते हो। मतलब एक क्लाइंट की वैल्यू इतनी थी, और वो ऐसा भी नहीं था, एजेंसी भी नहीं थी, वो सिंगल क्लाइंट था। तला भाई अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन 10 की तक इनकी प्रोफाइल ग्रो करवा ली थी हम लोगों ने। आगे और भी कहानी, आगा साथ अच्छा काम कर रहा है। 20 के आगा साथ क्या नजर आ रहा है, लेकिन अभी आगा साथ के तकरीबन 60 के हो चुके हैं। मेमो एक पार्टनर है। अच्छा, क्लाइंट था ये, हमने उसको पार्टनर बना लिया, क्यों? ताकि वो हमें और क्लाइंट्स लाके थे। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ ही करता हूँ कि भाई अगर आप काम कर रहे हो, कुछ एजेंसी वगैरह चला रहे हो यूएस में, आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आप क्लाइंट लाके दो, फुलफिलमेंट हम लोग देखेंगे। ये बहुत अच्छा सोर्स है क्लाइंट लाने का, क्योंकि मेमो ना, जहां यूट्यूब की वीडियो के हम लोग $50 चार्ज करते हैं ना, 50 या $100, मेमो लाके देता है $200 $300 $400 वाले क्लाइंट।
सेम विद एडिस भी, बाय द वे। एडिस क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है ना, तो वो अच्छे पैसों में क्लोज करते हैं लोग, और अच्छे अच्छे बजट वाले क्लाइंट लाके दे रहे होते हैं हम लोगों को। खिजर के पास टीम है माशाल्लाह से। खिजर का मैंने आप लोगों को बता दिया। खिजर और जानवर की केस स्टडी पिक्चर्स मेरे पास बहुत होंगी, अभी मैंने यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं लगाई हुई। खिजर अभी तकरीबन कर रहा है 5 से 10 हज़ार डॉलर्स का है, और उसके पास तकरीबन 25 लोगों की टीम है। अब्दुल रहमान सुदैस के पास 2-3 एडिटर्स है, अभी उन्होंने काम स्टार्ट किया। कुछ टाइम पहले अब्दुल रहमान सुदैस ने मुझे कहा था कि उन्होंने $700 के क्लाइंट क्लोज किया और एक छोटा सा कोई क्लाइंट क्लोज किया, और अभी वो आउटरीच कर रहे हैं। एमन खालिद मैंने आप लोगों को दिखा दिया, एमन खालिद के पास भी टीम है। एमन खालिद की टीम में और भी बहुत लड़के काम करते हैं, शकीब, अब्दुल रहमान, मलिक, बहुत सारे लोग। और ये मेजोरिटी लोग हमारे डिस्कॉर्ड के सर्वर्स से निकाले हुए हैं, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहां पे हम डिस्कॉर्ड पे बैठा करते रहे, स्टार्ट हेयर के नाम से, बल्कि वेटिंग फॉर वर्क के नाम से वहां पे एक वॉइस चैनल था। तो जिसको भी काम चाहिए होता था वो वेटिंग फॉर वर्क में जाके बैठ जाया करता था। वो इतने रश लगा हुआ था वहां पे। फिर नीचे एडिटर रूम बने हुए थे डिफरेंट डिफरेंट, तो जिसको प्रोजेक्ट मिला वहीं पे हाथ के हाथ वहीं प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा है, वहीं पे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, काम के लिए लड़के भी बैठे हुए हैं नीचे एडिटिंग रूम में जाके, काम भी हो रहा है, और फॉरन स्विचिंग चल रही होती है कि अच्छा भाई कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ, इसकी शेयरिंग चल रही होती थी लाइफ। बड़ा मजेदार सिस्टम था। मूसा भाई की भी टीम है माशाल्लाह से, महीने के 3 से 5 हज़ार डॉलर कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं। और मूसा भाई ने मेरे साथ इतने मजे मजे के क्लाइंट्स किए कि मैं क्या बताऊं। इतना पैसा कमाया ना हम लोगों ने कि मैं क्या बताऊं। अभी तक के मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले पार्टनर्स में से एक पार्टनर मूसा भाई हैं। सबसे ज्यादा, इन सब में से सबसे ज्यादा, जितने भी केस स्टडीज मैंने दिखाई ना, उन सबसे ज्यादा। अच्छा, जावेद भाई कोयटा से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीम भी है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे, डिफरेंट बिजनेसेस भी कर रहे हैं। हिबान की भी टीम है अभी। हिबान कितना कर रहा है महीने का? 1,000-2,000 कंसिस्टेंटली। और ये है कौन सी, अभी यूनिवर्सिटी से ज्वाइन की, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन हिबान मुझसे कनेक्टेड है तब से, जब से वो 9 मैट्रिक में था। सेम विद अरहम। अच्छा, हिबान मेरा पड़ोसी था। हिबान ने मेरे पास ऑफिस में जॉब की, फिर उसके बाद जब हमारा 11B वाला ऑफिस जब खत्म हुआ, तो फिर हिबान को हम लोगों ने सिस्टम दिया, अरहम को भी सिस्टम दिया, घर से जाके घर से काम करो, और फिर हम लोगों ने इनको प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, मेजोरिटी जितने भी लोग हैं ना, उनको हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, पार्टनरशिप पे थे वो, और वहीं से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई। उनके लिए इसलिए आसान था, और उनको काम मिल गया, उन्होंने काम करते करते सीखा और फिर उसको ग्रो करवा लिया। वो बहुत आसान होता है कि शुरू में ही आपके पास पैसे है, आप काम पे बैठ जाए। सेम उमर भाई आपके साथ भी ऐसे ही होता, राइट? हम लोगों ने सबसे पहला क्लाइंट कौन सा किया था, गैरी या डैनियल कोटे? गैरी, आई गेस गैरी किया था। गैरी ने हम लोगों को $750 दिए थे। 750 आज भी रुके हुए हैं, उसका कभी भी रिप्लाई नहीं आया। उसके पार्टनर के साथ कोई चोरी चकारी हो गई थी बेचारे के साथ, तो हम लोगों ने इतना बोला भी नहीं, लेकिन गैरी ने हमें जो वैल्यू दी थी ना, वो $1,500 से ज्यादा की वैल्यू थी लिटरली। स्कूल का क्लाइंट बनाया गैरी से, डैनियल कोटा है, उसने 1,500 दे दिए पूरे के पूरे, लेकिन पहले वाले ने। फिर उसके बाद हमारे पास कितने सारे अभी तक स्कूल के क्लाइंट्स हो चुके हैं, और हम लोगों ने खुद अपना स्कूल भी बना लिया। तो अल्लाह ताला ना मैसेजेस दे रहे होते हैं आपको। ये जो दुनिया का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि आप दुआ मांगोगे, आपकी दुआ कबूल होना शुरू होती है। आपको फौरन देखना है कि रिस्क का दरवाजा कहाँ पे खुल रहा है, और आप वो सीख रहे हो नहीं सीख रहे, और उस चीज से पैसे हासिल कर रहे हो नहीं कर रहे। हम की टीम है माशाल्लाह से, एहसन सलीम की भी टीम है माशाल्लाह से। एहसन सलीम के पास अभी गाड़ी है सिविक, जो बहुत मशहूर वाली जो सिविक है 2016 वाली। हुज़ैफा सुहेल माशाल्लाह से घर पे काम कर रहा है, अपने भाई के साथ काम करता रहा। अभी इसकी टीम वगैरह बनानी है, इसको स्केलिंग वगैरह करनी है। आगा साथ के पास टीम है, आगा साथ के पास आमिर इकबाल भी है। आमिर इकबाल के पास टीम थोड़ी है, आमिर इकबाल तो टीम में काम करता है आगा साथ की। नमीर की टीम चल रही है, नमीर की टीम में ये बात काम कर रहा है। और नमीर की टीम में उसने मुझे बताया कि आप ही के ऑफिस का एक पुराना लड़का, जो कि आपने, जो जब ऑफिस टूटता है तो फिर लड़के आगे पीछे हो जाता है, एक लड़का काम कर रहा है, और उसकी सैलरी है तकरीबन लाख के आसपास, 1 लाख रुपए के आसपास। तो जो लड़के हमारे पास एडिटिंग कर रहे थे, चले गए थे ऑफिस से, ऑफिस टूट गया था, बिखर गया था, अब वो आगे पीछे की डिफरेंट एजेंसीज में जॉब्स कर रहे हैं, और अराउंड लगभग 1 लाख रुपए उठा रहे हैं। अब वो उनके ऊपर है कि वो आगे सीखें, आउटरीच करें, क्लाइंट्स पकड़ें, एजेंसी बनाएं, टीम बनाएं, वो उनके अपने ऊपर है। बहुत सारे लोगों को जब शुरू का पैसा मिलता है तो वो रुक जाते हैं वहीं पे, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, आराम करते हैं, शादी वादी हो जाती है, बच्चे होने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद वो वहां से स्केलिंग करते हैं। आलिया अकेली जॉब कर रही है, या एक हमारे स्कूल के क्लाइंट के साथ जॉब कर रही है, जिसकी स्कूल की कम्युनिटी है लैंग्वेजेस के बारे में, और आलिया उसकी वर्चुअल असिस्टेंट है। कोई मेंबर आता है उसको मैसेज करना, इस तरह की चीज़ वगैरह। आलिया ने $1,000 नहीं कमाए। आलिया की जॉब होगी 50-60 रुपए की, और वो उसके अंदर खुश था। अच्छा, ज़ारा असगरी एमन खालिद के पास काम करी है, पहले माद के पास काम कर रही थी। और बिलाल समी के पास टीम है, यूबेक्स। उजैर और बिलाल पार्टनर है, वही साथ में क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे हम लोग, बिजनेस में आ गए। अभी ये लोग कर रहे होते हैं कितना, 1,000-2,000 कर लेते हैं ये लोग। 2-3 आईडी चल रही हैं, हाँ, कर लेता हूँ मैं। अगर अगर मैं आप लोगों को प्रोफाइल्स दिखाऊं तो यार उसमें 50-50 60-60 हज़ार डॉलर्स नजर आ रहे होंगे। अगर मैं एवरेज महीने का बताऊं तो $1,000 करना बहुत ही बच्चों का गोल है। बस हम नेम्स गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बता दिए मैंने आई गेस। नासिर मेरे पास हारून की टीम है, और टीम बना रहा है, दूसरों की बना रहा है टीम। उमर मकसूद और अजहान आसिम की टीम में है।
मैं हारून भी आसिम की टीम में, हुजैफा, अब्दुलरहमान, जेम्स नाम का एक लड़का था, वो और हुजैफा पार्टनर्स है। मैंने इनके साथ भी बहुत प्यारे प्यारे मजेदार मजेदार क्लाइंट्स किए हैं, बहुत मजा आता रहा यार। मेरे पास इनकी शीट्स रखी हुई हैं। एक क्लाइंट थी नगोजी नाम की, उसके हम पॉडकास्ट वगैरह एडिट करते थे, बड़े मजेदार उसमें से प्रॉफिट आ रहे होते थे। अच्छा, उमर मकसूद, बेहतरीन ए प्लेयर जो हम लोगों को काफिला से मिला था। अजहान, अजहान कहाँ से मिला था हम लोगों को? आई गेस सोशल मीडिया से। काजिम की टीम है, मजेदार टीम है बहुत ज्यादा। काजिम ने इस महीने $1000 किया ना पहली दफा। यस, हाँ, डेफिनेटली। काजिम से पोस्ट करवा देना ताकि और लोगों को सीखने को मिले। सैयद नूर और वाजिद दो भाई थे, ये काम करते थे डिफरेंट तरह के। और फिर उसके बाद जब हमारा ये ऑफिस ये इलाके में घूमा ना कि हम, ये मतलब ये बात जब मशहूर हुई कि हारून ये कर रहा है, हारून ये कर रहा है, तो इसके अब्बू जो थे, मेरे अब्बू के दोस्त थे, हम लोग कनेक्ट हुए। अब वाजिद और नूर घर पे ऑफिस चला रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं सेम हमारा वाला। ज़ुहैब अजमत भाई भी हमारे साथ काम करते हैं एक टाइम पे। इनकी अभी टीम है लेकिन ये भी इंटरनेशनल काम नहीं कर रहे, लोकल काम कर रहे हैं। और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एड्स बनाना, लोकल कंपनीज के लिए एड्स बनाना और बहुत सारी डिफरेंट मजेदार सर्विसेज ये लोग दे रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपना काम। फुल टाइम जॉब करते रहे, उस टाइम पे जॉब छोड़ दी थी उन्होंने। मुइज टीम है, मुइज जो उमैर भाई के साथ पहले कनेक्टेड था, उसने अपनी टीम बना ली, एजेंसी चला रहा है। आमना भी उमैर भाई के साथ कनेक्टेड है, सैयद हुजैफा उमैर भाई के साथ कनेक्टेड है, नूर और वाजिद शायद ऊपर डिस्कस हो गए हैं। मुनज्जा हमारे पास एक बिडर थी जिनको अजीम भाई ने ट्रेन किया था, और फिर वो चली गई थी बिलाल समी के पास काम करने के लिए। अब्दुल्ला, उमैर, हमजा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सारी की सारी केस स्टडीज हैं जिन्होंने हमसे हमारे से कनेक्ट हुए, वो उनके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हुए और वो अब पैसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को ना 1K का खर्चा ही नहीं होता। ठीक है, फर्ज करो मेरा खर्चा है $300 का, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि भाई मैंने 1K क्यों नहीं बनाया, लेकिन जबकि मुझे चाहिए $300, और मैं बोलूँ कि भाई 1K नहीं बना रहा ना, तो मुझे 300 भी नहीं चाहिए, मुझे सीखना भी नहीं है, मुझे 1K बनाने वाला सीखना भी नहीं है, मुझे वो एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं करना है, तो वो शायद थोड़ा सा गलत बिजनेस होगा। तो आप ये करो कि भाई जितने पैसे शुरू में बना सकते हो बनाओ, शुरू में जितना ज्यादा, और सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, 1K तक पहुंचो, फिर सीखना शुरू करो, 5K तक पहुंचो, फिर 10K तक पहुंचो। ये स्टेप बाय स्टेप आप आगे चल रहे होते हो। फर्ज करो आप बोलते हो कि यार हारून में मुझे आपसे काम करना है। अगर आप काम के लिए रेडी नहीं हो, फर्ज करो, तो आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, आपका पहला इंप्रेशन इतना बुरा पड़ेगा, तो अब मैं आपको भेजूंगा ट्रेनिंग पे। अब पहला इंप्रेशन तो बुरा पड़ गया ना, आप ट्रेनिंग के बाद भी आओगे ना, तो अभी तक वो बुरा इंप्रेशन रहेगा दिमाग में। फिर आपको उस बुरे इंप्रेशन को मूव करके क्लीन करके फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि विदाउट ट्रेनिंग आप किसी को किसी बंदे के साथ इस तरह से करके कनेक्ट हो। हाँ, आप इस तरह से कनेक्ट हो सकते हो कि यार मैं आपके पार्टनर हूँ, एज अ ट्रेनी चल रहा हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके आ जाऊँ, फिर उसके बाद पार्टनरशिप हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ऐसा सोच सकते हो आप। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मजा आने वाला है। ये हमारा पहला बैच है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, इसी चैलेंज का हम लोगों ने एक छोटा सा नमूना अभी अभी रिसेंटली किया था अब्दुलरहमान भाई और फाइज भाई के साथ। अब्दुलरहमान भाई ने 7 डेज के अंदर एक क्लाइंट क्लोज किया। अभी मैं उसको क्लोज नहीं समझ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि क्लोज हो चुका है। $800,000 का जब पैसे आते हैं ना हाथ में, तब मैं उसको क्लोज समझता हूँ। फाइज भाई का अभी कोई केस स्टडी नहीं है हमारे पास। फाइज भाई के पास अपने क्लाइंट्स भी चल रहे हैं, वो अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देख रहे हैं साथ साथ में, और वो क्लाइंट्स के लिए आउटरीच वगैरह भी कर रहे हैं। तो काफी एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह ताला इस तरह के फिर बाकी और भी बहुत सारे चैलेंजेस के बाद बैक टू बैक आते रहेंगे, और अब हम लोग पूरे साल ही मेरे ख्याल में चैलेंजेस कर रहे होंगे जितना मुझे अंदाजा। बेस्ट है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।